14 क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14F। यह पूरी एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की है। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र x बराबर a प्लस h सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ में u क्या है। तो ऑप्शन है x प्लस ए अपॉन h इंटू एक्स माइनस ए, या फिर x माइनस ए अपॉन h, या फिर a माइनस एक्स अपॉन h। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य है, तीन विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और कल्पित विधि। तो विचलन विधि में जो समांतर माध्य का सूत्र है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो इसमें जो u की वैल्यू है तो u बराबर हो जाता है d अपान एच। u का मान होता है u बराबर d अपान एच, और d का जो मान है तो d बराबर होता है x माइनस ए। जो कल्पित माध्य a मानते हैं तो जो मध्यमान x होता है उससे घटाकर लिखते हैं तो वैल्यू निकलती है d की। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और अपान में h है तो x माइनस ए अपान h, इसका तीसरा आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होता है। ऑप्शन है माध्य, माध्यक, बहुलक या उपरोक्त सभी तीनों। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से क्या प्राप्त होता है, तो ये इससे माध्यक ज्ञात किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि बंटन दिया हुआ है और इस बंटन के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग पूछता है। तो ऑप्शन में है 15, 25, 30 या फिर 35। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, आपको माध्यक वर्ग निकालना है, बहुलक वर्ग निकालना है और उनकी निम्न सीमाओं का योग करना है। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देख लेते हैं जो कि सिंपल होती है। तो बहुलक वर्ग की अगर सीमा आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले बारंबारता में देखना है बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 20। तो 20 जो बारंबारता है इसके सामने जो वर्ग अंतराल है ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। 15 से 20 वाला ये बहुलक वर्ग हो जाएगा जिसकी निम्न सीमा है 15। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 15। 15 में आप प्लस करेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपको निकालनी है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल वर्ग जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बारंबारताओं का योग कर लेंगे। बारंबारताओं का जब योग करते हैं तो 15 10 25, 25 में 20 जोड़ेंगे 45, 45 में 12 जोड़ेंगे तो 45 10 55 और 2 57, 57 में 9 जोड़ेंगे तो 66। अब n बराबर अगर 66 है तो n बटा 2 इसका हाफ करेंगे तो n बटा 2 हो जाएगा 33। अब 33 देखते हैं इसकी संचयी बारंबारता जब निकालते हैं तो पहले में लिखेंगे 10, फिर दूसरे में 15 10 25 होगा और तीसरे में आएगा 25 12 37। तो जो 33 n बटा 2 का मान है वो इसमें होगा 37। तो यहाँ जो वर्ग है 10 से 15 ये वर्ग हो जाएगा माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 10। तो 15 और 10 जब जोड़ेंगे तो 15 और 10 का योग होता है 25। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि बंटन वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, में माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा है। माध्यक वर्ग ज्ञात करना और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी कि उच्च सीमा बतानी है। तो वर्ग अंतराल जो है 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23 और 24 से 29 है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है। सतत का मतलब क्या है कि जैसे पहला वर्ग अंतराल है 0 से 5 तो अगला वर्ग अंतराल जो है 5 से आगे संख्या होनी चाहिए। यहाँ की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की अगर निम्न सीमा है तो वर्ग अंतराल सतत कहलाता है। जबकि यहाँ पर 0 से 5 है और 5 के बाद फिर अगला अंक है 6, 6 से 11, फिर यहाँ पर 11 के बाद 12 से 17। तो ऐसा वर्ग अंतराल सतत नहीं कहलाता है। तो सबसे पहले इसको सतत बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें आधा अंक जोड़ेंगे आधा, और इसमें आधा कम करेंगे। यानी कि पहला वर्ग अंतराल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 0 से 5.5 का, फिर 0 से 5.5 के बाद
यहाँ पे 5.5 से बनेगा 11.5 का, फिर यहाँ पर 11.5 से आगे 17.5, यहाँ पे 17.5 से 23.5 तक, उसके बाद यहाँ पर 23.5 से 29.5 तक। तो ये जो वर्ग अंतराल है, यहाँ की निम्न सीमा अगले वर्ग अंतराल में उच्च सीमा हो जाती है, यहाँ की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा हो जा रही है, तो ऐसा वर्ग अंतराल सतत कहलाएगा। अब यहाँ पर जो बारंबारताएं हैं उनका योग करेंगे, तो बारंबारताओं का योग 13 10 23, 5 28, 10 38, 38 8 46, 47 और 10 57। 57 का जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 28.5, 28.5। अब 28.5 देखते हैं किस वर्ग अंतराल में आता है। तो इसकी जब संचयी बारंबारता लिखेंगे तो पहले वर्ग अंतराल में 13 ही रहेगा, दूसरे में 10 जुड़ जाएगा 23 होगा, और तीसरे में 15 जुड़ जाएगा तो 23 5 28 10 38 होगा। तो इस 38 में 28.5 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो 11.5 से 17.5 वाला वर्ग अंतराल है यही माध्यक वर्ग कहलाएगा, और इसमें माध्यक वर्ग की जो उच्च सीमा है वो 17.5 है। तो इसमें माध्यक वर्ग की उच्च सीमा का जो ऑप्शन 2 नंबर है इसमें 17.5 दिया है, तो ये इसका उत्तर सही होगा। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें एक बंटन दिया है और पूछता है कि इसके लिए बहुलक वर्ग है। तो जो प्राप्तांक दिए हैं वो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम करके दिए हैं। आप इनको वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले देखिए, पहला है 10 से कम, फिर दूसरा है 20 से कम, यानी कि इनके बीच में जो अंतर है वो 10-10 का अंतर है। तो पहला वर्ग अंतराल लिखेंगे 10 से कम, तो 10 से 10 कम करोगे तो हो जाएगा 0, यानी कि पहला वर्ग अंतराल बनेगा 0 से 10 तक। फिर दूसरा बनेगा 10 से 20 तक, फिर तीसरा हो जाएगा 20 से 30, फिर 30 से 40, और फिर 40 से 50, और फिर 50 से 60। ये हो गया वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या दी है वो संचयी बारंबारता के रूप में दी है। तो सबसे पहले इसकी बारंबारता के रूप में इसको लिखते हैं। तो जिस प्रकार बारंबारता दी होने पर संचयी बारंबारता में नीचे की संख्या जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ पर उसका उल्टा करना है, घटाना है। तो पहली बारंबारता जो होगी वो 3 होगी। अब 3 में कितना प्लस किया कि 12 आया, तो 9 3 12, दूसरे में कितना होगा 9। इसके बाद 27 से आप 12 माइनस करें तो 15 12 होता है 27। इसके बाद 57 से 27 को माइनस करें तो हो जाएगा 30। इसके बाद 75 से 57 को माइनस करें तो 57 3 60 और 10 70 5 75, 15 3 18 हो जाएगा इनका अंतर। इसके बाद 80 से 75 को माइनस करें तो अंतर आता है 5। अब ये जो है ये बारंबारता आई है। तो इस बारंबारता में देखते हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 30। तो जो 30 है ये बारंबारता सबसे अधिक है किस वर्ग अंतराल की, 30 से 40 वर्ग अंतराल की। तो 30 से 40 वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 30 से 40 दिया हुआ है, तो इसका बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। प्रश्न नंबर 6 में एक बंटन दिया है और इस बंटन में क्या करना है, आपको माध्यक वर्ग की ऊपर सीमा लेनी है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इन दोनों का अंतर बताना है। तो पहले जो ऑप्शन है 0, 19, 20 और 38, ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और माध्यक वर्ग की उच्च सीमा ज्ञात करते हैं, उसके बाद इनका अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग अंतराल दिया है और उसके नीचे बारंबारता लिखी हुई है। तो बहुलक वर्ग पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 20। सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो 20 के सामने जो वर्ग अंतराल लिखा है यही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग की लेनी है निम्न सीमा। निम्न सीमा यहाँ पर दी है 125। इसका मतलब जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है वो 125 हो गई। अब निकालते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो माध्यक वर्ग की उच्च सीमा निकालने के लिए सबसे पहले तो बारंबारताओं का योग निकाल लीजिए। तो 4 5 9, 13 9 22, 22 20 42, 42 4 46 और 10 56। 56 में 4 जोड़ देंगे 60, 60 और 7 हो जाएगा 67। 67 का आप हाफ करेंगे 67/2, तो यह आ जाएगा 33.5। अब 33.5 किस वर्ग अंतराल में होगा, तो इसलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो पहले में आप लिखेंगे 4, दूसरे में हो जाएगा 4 और 5 9,
तीसरे में हो जाएगा 13 9 22, 22 में जब 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। तो 33.5 जो 22 में नहीं होगा बल्कि 42 में, उसमें 42 में होगा। तो ये जो बहुलक वर्ग है वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग का जो ऊपर सीमा है वो 145 है। अब ऊपर सीमा 145 है और निम्न सीमा जो है बहुलक वर्ग की 125 है। तो 145 और 125 का जब अंतर निकालते हैं तो अंतर आता है 20, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न नंबर 6 का उत्तर 3 नंबर होगा, जिसमें कि 20 है। प्रश्न नंबर 7 में 150 धावकों द्वारा 110 मीटर की बाधा दौड़ के लिए गए समय सेंटीमीटर में नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी हुई है। तो यहाँ पर ज्ञात आपको क्या करना है कि 14.6 सेंटीमीटर से कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या कितनी है। तो वर्ग अंतराल देख रहे हैं 13.8 से 14, 14 से 14.2, 14.2 से 14.4 और 14.4 से 14.6, 14.6 से 14.8, फिर 14.8 से 15। उनके नीचे उनकी बारंबारताएं दी हुई हैं। ज्ञात करना है कि 14.6 सेकंड से कम समय में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या। तो यहाँ पर इनकी संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो पहले कॉलम में आप 2 लिखेंगे, फिर दूसरे में 4 2 6 हो जाएगा, फिर 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 में 71 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82, 82 में 48 जोड़ेंगे तो 82 और 8 90 और 40 130 होगा, 130 और लास्ट में 20 जोड़ेंगे तो 150। यहाँ पर धावकों की संख्या जो है वो भी 150 है, यानी कि बारंबारताओं का योग 150 होगा। तो अब देखते हैं 14.6 सेंटीमीटर से कम समय में कितने धावक जो हैं जो दौड़ समाप्त करते हैं। तो पहले वर्ग अंतराल में आते हैं कि 13.8 से 14 सेकंड में 2 धावक है, यानी कि इन सबका जोड़ निकालेंगे। तो 14.6 कहाँ पर है, 14.6 यहाँ पर है, 14.4 से 14.6 सेकंड में। तो इसकी जो संचयी बारंबारता है वो 82 है। तो इसका मतलब जो 82 बच्चे हैं, 82 धावक ऐसे हैं जो 14.6 से सेकंड से कम समय में अपनी दौड़ को समाप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 में है कि बंटन दिया है, एक तरफ प्राप्तांक दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर 0 से अधिक या उसके बराबर, 10 से अधिक या उसके बराबर, फिर 20 से अधिक या उसके बराबर, इसी प्रकार 30 40 50 से अधिक या उसके बराबर। सामने बारंबारता दी है 63, 58, 55, 51, 48 और 42। तो यहाँ पर ये संचयी बारंबारता दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले आप इसको वर्ग अंतराल के रूप में प्राप्तांक लिख लेंगे। 0 से अधिक या उसके बराबर का जो वर्ग अंतराल होगा इसको आप 0 से 10 के रूप में लिखेंगे। फिर इसी प्रकार 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट में 50 से अधिक या उसके बराबर जो है तो 50 और 50 तक ही रहेगा वो। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या जो संचयी बारंबारता के रूप में दी हुई है तो 63, 58, 55, 51, 48 और 42। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 63 से 58 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 58 से 55 घटाएंगे तो 3 आएगा, 55 से 51 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 51 से 48 घटाएंगे तो 3 आएगा और 48 से 42 घटाएंगे तो 6 आएगा और लास्ट में 42 का 42 ही रहेगा। या फिर आप नीचे से इसको लगाते हैं, 42 में कितना ऐड करें तो 48 होगा, तो 42 वाले में 42 ही लिखना है। फिर 42 6 48 होता है, 48 3 51 होता है, 51 4 55 और 55 3 58, 58 5 63। तो ये आपकी बारंबारता निकल आई। और इसके बाद आपको बताना है कि वर्ग 30 से 40 की जो है बारंबारता कितनी है। तो 30 से 40 वाला वर्ग देखते हैं, यहाँ पे है। तो इसके सामने जो बारंबारता लिखी है वो 3 है। तो यहाँ पर पहला नंबर जो ऑप्शन है उसमें 3 लिखा हुआ है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा।